जम्मू कश्मीर पीडीपी पे इस दिनों चौतरफा हमले हो रहे हैं, जहां बीजेपी पार्टी को बैन कराने की मांग करा रही है, मांग कर रही है कि पार्टी पे बैन लगनी चाहिए। वहीं पे जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो ये दावा कर रही है कि महबूबा मुफ्ती ने एक कंट्रोवर्शियल बयान जंतर मंतर पर दिया है। उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं आज। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वीरेंद्र सिंह सोनू, ये स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, सीनियर लीडर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। चौतरफा हमले हो रहे हैं आप पे। पहले तो जो कश्मीर के में जो प्रोटेस्ट भी आज हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ तक बोल पड़े कि जो महबूबा मुफ्ती जी ने जंतर मंतर पर बोला है वो कंट्रोवर्शियल कंटेस्ट है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ह्यूमन इंसान से गलती होती है, माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ से प्रोटेस्ट भी हुए हैं, सज्जाद नून वाली पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, ऐसे है कि आज आप देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज सारी पार्टियां जो हैं वो पीडीपी के ख़िलाफ़ हैं। वजह क्या है? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक टेबल पर इकट्ठे हैं। उनके साथ उनकी ABCD टीमें, जो कश्मीर में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, वो चाहते क्या हैं? क्योंकि आज उनको ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि एक पार्टी है जिसकी आवाज़ है, जो कश्मीर में भी 5 अगस्त 2019 से पहले वाली बात करती है, दिल्ली के जंतर मंतर में भी करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी करते हैं, लोगों में भी करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बात करेगी? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 पर वोट मांग के 24 घंटे के बाद स्टेट रोड पर आ गई। और यहाँ तक बात आपने भारतीय जनता पार्टी, बाकी पार्टियों को तो मैं जवाब देना भी नहीं समझता, उनको तो पता ही आपको वो किसके स्पॉन्सर हैं। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का था। आज भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, एक ही स्टेज पर खड़े हैं पीडीपी के खिलाफ करने के लिए, क्योंकि आज उनको डर है। आज डर है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर है कि आज पीडीपी जो हमसे सवाल पूछती है सरकार के ऊपर, उसको बदनाम किया जाए। बीजेपी को डर है कि ये एक आवाज़ है, बाकी तो आवाज़ें सारी उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने अपने अपने तरीके से, उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने सरेंडर किया है दिल्ली के आगे 370 के नाम पर। अब जो बोलेगा उसके खिलाफ तो अब हम आप बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हम जब स्कूल से या रास्ते में कहीं जाते थे तो जब जिस बूटे को फल लगे थे हम पत्थर उसी को मारते थे ना, जिसके पास फल थे। कभी सूखे बूटे को फल तो मारता कोई नहीं। आज बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंखों में पीडीपी और इसकी लीडरशिप चुभ रही है, क्योंकि आज भी हम 370 पर बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछते हैं अभी बताओ, जवाब दे दो 1 लाख नौकरी जो 25,000 आपने चोरी की उसके ऊपर। तो आज ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर इस आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वो आपके सामने आ चुकी हैं। तो इसीलिए है कि ये पार्टियां आज प्रोटेस्ट कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ ये आवाज़ लोगों की आवाज़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी है, इसको आप इन षड्यंत्रों से दबा नहीं। लेकिन जो दिल्ली में बात उन्होंने की है, ऐसा कहा जा रहा है, एलिगेशन ये है कि उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर में जो वहाँ पे फोर्स यूज़ किया जाता है वो जस्टिफाइड है क्योंकि वहाँ पे आतंकवाद। ये किसी ने नहीं कहा कि ये जस्टिफाइड है। उन्होंने जो पूरा बयान तो सुनिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की AI टीम जब बीजेपी की जो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे एक डेस्क पर काम कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा उसका पूरा बयान सुन लीजिए। उन्होंने यही कहा कि आपने जंतर मंतर पर भी वही काम किया जो कश्मीर में करते हो, तो आप मुझे कश्मीर में आतंकवाद की आड़ में करते हैं। ये बात कही गई है कि उसकी आड़ लेके आम आदमी को भी मारा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से, आप क्यों नहीं किए उन बच्चों के साथ? आपने क्यों नहीं आवाज़ उनकी बुलंद की? उमर साहब, आप क्यों नहीं 370 पर बोलते? आपकी स्टेट कैबिनेट क्यों स्टेट के ऊपर आ गई? आपकी कैबिनेट क्यों स्टेट के ऊपर आ गई? आपने 2 जगह से टोपी डालकर वोट मांगे, आप क्यों नहीं बोलते? और मैं पूछना चाहता हूँ सुनील शर्मा साहब, आप क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के मांगों के लिए आगे निकलते? आप जम्मू कश्मीर के बशिंदे नहीं, क्या आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में ऐसे बंधुआ मजदूर बन के बैठा रहे? तो आज इन सभी पार्टियां जो हैं ये कि झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि जो लोगों की बात करेगा उसके खिलाफ ये षड्यंत्र आज से नहीं बहुत देर से चलते हैं। आज भी वही लोग ये षड्यंत्र को चला रहे हैं। लास्ट में जो आपकी डिमांड थी कि 3,000 जो आपके मुताबिक जो वहाँ अरेस्ट्स हुए हैं, उस पर बीजेपी ये कहती है कि लॉ फोर्सिंग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। ये लोग सेपरेटिज्म को हमेशा प्रमोट करते हैं। कोई भी जो है लॉ फोर्सिंग एजेंसीज जो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उनको अपना काम करने दीजिए, उनके बीच में मत आइए। देखिए, ऐसे है कि हमने सिर्फ ये कहा है जो शहीद हुए हैं हमारे पुलिस के जवान, वो हमारा जवान है, हमारे पुलिस के लोग हैं, हमारे लोग हैं। अब जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसकी आड़ में अब सारा कश्मीर तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, जहाँ है, मैं भी पूछना, जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सुनील शर्मा साहब और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, जो जंतर मंतर में आपने किया, वहाँ किस एजेंसी ने काम किया? उसके ऊपर कभी आपने बयान दिया?
जो आपने सिविल आदमियों को डंडे दे के पुलिस के छोटे बच्चों को पटवाया, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए ना। उसके ऊपर पता होना चाहिए कि सिविल बंदों के पास पुलिस के डंडे कैसे आ गए। तो शुक्र है उनके पास हथियार नहीं, हथियार होते तो हमारे सभी नौजवानों को मार देते। इनके ऊपर भी बात करें ना, ये बात क्यों नहीं करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके आड़ में कोई बेगुनाह ना आ जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।